एडोल्फ हिटलर वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिक्टेटर। लोग ना सिर्फ इनकी लीडरशिप स्किल्स के दीवाने थे, बल्कि जिस तरीके से इन्होंने वर्ल्ड के मैक्सिमम हिस्से को अपने हिस्से में लिया, वो भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ फेस करके, ये भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी नजर में एक बहुत बड़ा विलन था, जिसने हजारों की तादाद में ज्यूज की हत्या की। आइए इस वीडियो में डीप एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि एडोल्फ हिटलर कितने अच्छे थे और कितने बुरे, और इसके साथ साथ इसकी लाइफ की पूरी स्टोरी। Absolutely, and it provided Hitler with an easy way to blame the many ills of Germany in 1924, Weimar Germany after World War I. Meine Arbeit für richtig ist. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. वैसे हिटलर का जमाना तो चला गया, लेकिन हिटलर के साम्राज्य का डर आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। हमारे कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889। हिटलर का जन्म ब्राउनु एम इन नाम के टाउन में ऑस्ट्रिया में होता है। वैसे तो इसके बचपन का मैक्सिमम टाइम ऑस्ट्रिया के कैपिटल सिटी लिंज में ही बीतता है, और ऐसा बताया जाता है कि लिंज, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी थी, वो इसकी फेवरेट जगह है और ये वहाँ पे रहना बहुत ज्यादा पसंद भी करता था। उस टाइम पे इसकी फैमिली में मात्र 3 लोग थे। इसके पिता एलोयस हिटलर, इसकी मदर सिक्ल ग्रूबर एंड एक ये एडोल्फ हिटलर। बट सैडली 1903 में ही इसके फादर की डेथ हो जाती है। उस टाइम पे ये सिर्फ 14 साल के ही था। वैसे तो कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये अपने पिता से बहुत ज्यादा नफरत करता था, लेकिन हाँ, इसको अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार था। बट सैडली ये अभी 17 साल के हुए ही थे कि इनकी माँ की भी डेथ हो जाती है। फैमिली का सपोर्ट ना होने के कारण ये अपनी सेकेंडरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाता है, एंड इसके बाद ये वीना चला जाता है, जहाँ इसका सपना होता है कि एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बने। वैसे तो उस टाइम पे इसकी इनकम का सोर्स भी पेंटिंग ही था, क्योंकि ये पेंटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था और इसका इंटरेस्ट भी इसमें बहुत ज्यादा था। वीना के आर्ट्स के सबसे फेमस स्कूल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में इसको 2 बार रिजेक्ट किया जाता है, और यहाँ से आता है इसकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट। फरवरी 1914, ये वही टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने वाला था। क्योंकि उस टाइम ऑस्ट्रिया के पास आर्मीज की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, तो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट उस टाइम आर्मीज को बहुत ज्यादा रिक्रूट कर रही थी, और हिटलर भी इसका फायदा उठाता है और वो भी वर्ल्ड वॉर 1 की आर्मी में चला जाता है। इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि गवर्नमेंट इसके परफॉर्मेंस को देखकर आर्मी की चीफ बना देती है। बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, इन दी जून 1919, ये आर्मी के पोस्ट को रिजाइन दे देता है और ये स्मॉल जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करता है, और कुछ दिनों बाद इसी पार्टी को रिनेम करके नाजी पार्टी कर दिया जाता है। एक्चुअली इस पार्टी का मेन रोल हिटलर ही निभा रहा था, तो इस पार्टी के कुछ मेन प्रोविजंस भी थे, जैसे कि जर्मनी की टेरिटरी को एक्सपेंड करना या फिर जर्मन लोगों को यूनाइट करना। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था, तो उस टाइम आर्मी में बहुत ज्यादा लोगों को रिक्रूट किया गया था। बट अब उन लोगों की फैमिलीज वॉर खत्म होने के बाद उनके घर नहीं आने पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करती हैं, और इसमें से मैक्सिमम लोग उस टाइम नाजी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि नाजी पार्टी ही गवर्नमेंट के अपोजिशन में थी। आखिर इतने दिन मेहनत करने के बाद जून 1921 में हिटलर को फाइनली नाजी पार्टी का लीडर डिक्लेयर किया जाता है। वैसे तो 2 सालों में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन नवंबर 1923 में बवारिया की गवर्नमेंट को ये फोर्स किया जाता है नाजी पार्टी द्वारा कि वो भी इनकी ग्रुप को ज्वाइन करें और रेवोल्यूशन का हिस्सा बने। लेकिन बवारिया की गवर्नमेंट बिल्कुल भी इससे डिसएग्री करती है, और यहाँ पे हमको एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। हिटलर को भी इसमें काफी गहरी चोट लगती है, लेकिन उसको 5 साल के लिए सजा भी सुनाई जाती है। बट 9 महीने के बाद इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। अभी अभी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, इसलिए जर्मनी की जो भी इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से नीचे गिरी थी, लेकिन अभी उसी इकोनॉमी को रिकवर किया जा रहा था। और फाइनली इन 1930 हिटलर NaH को ज्वाइन करते हैं, और यहीं से उनकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड हो जाती है। अब तक हिटलर की पार्टी जर्मनी की एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी। इस पार्टी की पॉपुलैरिटी के कारण उस टाइम कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसको फंडिंग भी दी थी, जिसका यूज हिटलर ने लोअर मिडिल क्लास के लोग और जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे उनकी मदद के लिए करते हैं। अब तक जर्मनी की 2nd लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी नाजी पार्टी।